Namaskar and Happy New Year to everyone. आज हिमालय सुरक्षा मंच अरुणाचल की तरफ से आज ये टिबेटियन कोस्ट पे और एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी के आधार पे आज यहाँ हम सब उपस्थित है। आज हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब और प्रेसिडेंट इन एग्जाइल पेम्पा सेरिंग आपको अरुणाचल में स्वागत करता हूं और पोस्ट पे वो कन्वेनर आगे किल्पे साहब और उसका सारा टीम देश भर से आए हुए ज्ञानी बुद्धिमान और सेक्रीफाइस करते हुए देश भर में आप लोग सब काम कर रहे हैं। आप सबको भी स्वागत करता हूं और साथ में हमारा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयन सुरक्षा मंच के अध्यक्ष तारक एंड उसका टीम, साथ में हमारा ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पीके तुंगत साहब, आपको नमस्कार। और ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल एमएलएस और सीडीओस के जितना रिप्रेजेंटेटिव आज यहाँ उपस्थित है और अरुणाचल प्रदेश से हर कोने से आए हुए डेलीगेट्स, आप सभी को इस मंच पे मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी भारत देश के लिए कहा जाए तो हिमालय है। हिमालय कहा जाए द रूफ ऑफ द प्लेनेट तिब्बत है। तिब्बत सुरक्षित नहीं होगा या हिमालय सुरक्षित नहीं होगा तो हमारा भारत देश के लिए ये बहुत एक खतरा है। इसका सिक्योरिटी के लिए हमको आज चिंता करना होगा और इस चिंता के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित है और पार्ट वाइज, पॉइंट वाइज भी चर्चा होगा, इंटरेक्शंस भी होगा। आज मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, भारत का जितना रिवर्स है वो तिब्बत से ही ओरिजिनेट है। म्यांमार का रिवर तिब्बत से ही ओरिजिनेट है और पाकिस्तान में जो नदियां जा रही हैं वो भी तिब्बत से ही ओरिजिनेट है। और ये आज इस एनवायरमेंट का खतरा छाया हुआ है हमारा साउथ ईस्ट एशियन के लिए, इसलिए हर नागरिक को, हर व्यक्ति को हमको चिंता करना होगा। और आज अगर तिब्बत सेफ नहीं है और तिब्बत फ्री नहीं होगा, वहां का पॉलिटिकल विल, सोशल विल, इंडिविजुअल राइट्स, ह्यूमन राइट्स वहां सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब हिंदुस्तान के लिए, नेपाल के लिए, भूटान के लिए, म्यांमार के लिए और इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लिए बहुत साउथ ईस्ट एशियन के लिए बहुत खतरा है। आज नेहरू जी के समय में नेहरू जी ने एक पार्लियामेंट में भाषण दिया था, नॉट इवन ए सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस इन दिस रीजन। मतलब अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक जिसको चाइना ने कब्जा किया वहां कोई एक ग्रास का ब्लेड भी नहीं उगता है। जो पार्लियामेंट में कहा तो त्यागी साहब यूपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मेरा माता में भी बाल नहीं है तो मैं अपना माता को काट दूं, ये त्यागी साहब ने उसको उत्तर दिया था। ये 1962 से पहले कितना तिब्बत का साथ हिंदुस्तान का रिलेशंस है, इसका इतिहास गवाह है। तिब्बत में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ तो नालंदा से ही तिब्बत का बुद्धिज्म एंड चाइना में
सारा दुनिया में बुद्धिज्म हुआ है तो तिब्बत से होते हुए सारा दुनिया में बुद्धिज्म को स्प्रेड हुआ था। और लास्ट टाइम में जापान गए थे, वहां एक बुद्धिस्ट टेम्पल में हम लोग गए तो वहां का मॉन्क बता रहा था कि ये इंडिया का तमिलनाडु, वहां से वो वहां जाके तिब्बत नेपाल होते हुए, तिब्बत चाइना होते हुए जापान पहुंच के वहां वो बुद्धिस्ट टेम्पल को बनाया था। और सारा दुनिया में बुद्धिज्म ही छाया हुआ था और इस बुद्धिज्म को बहुत से जगह में खत्म हो गया। इसका नतीजा आज हम लोग अपना आंखों के सामने अरब कंट्री में और रशिया और यूक्रेन में और बाकी जगह में भी हम लोग देख रहे हैं। इस डेंजर को हमें बचाना है तो हमको तिब्बत बचाना होगा, हमको एनवायरमेंट को बचाना होगा और द नेशनल सिक्योरिटी। आज में पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था कि चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग द वाटर बूम, 60,000 मेगावाट्स का हाइट जो है ग्रेट बेन के सामने में जो डैम बना रहा है वो 2 किलोमीटर एबव हाइट में वो डैम बना रहा है। वो किसके लिए खतरा है? और वहां से उस डैम को बना के तिब्बत होते हुए येलो रिवर में वाटर डाइवर्सन के लिए पूरा टनल बना के रखा हुआ है। आप सब गूगल में देखिए, ये केवल अरुणाचल के लिए नहीं, एंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट होगा, इकोलॉजिकल इम्प्लेंस होगा। तो इसका खतरा हम अपना आंखों के सामने देख रहा हूं। और केवल सांको रिवर में नहीं, हर ट्रिब्यूटरीज में डैम बना के मान लीजिए कल उस वाटर बूम को अगर छोड़ दिया जाता है तो अप टू बे ऑफ बंगाल तक इसका असर पड़ेगा। ये एनवायरमेंट सिक्योरिटी के लिए हमको चिंता करना आज जरूरी है। तो इसलिए तिब्बत को अगर हम अपना दिमाग में, दिल में, हर हिंदुस्तानी, हर साउथ एशियन कंट्री अगर तिब्बत का बचाव में, तिब्बत का प्रोटेक्शन के लिए आज हम इस लड़ाई को दुनिया भर में नहीं लड़ेंगे तो हमारा देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा। पहले हम लोग यही सोचता था कि अभी का 14 हिज होलीनेस दलाई लामा का नाम ही दलाई लामा है, नॉन बुद्धिस्ट यही सोचता है उसका नाम ही दलाई लामा। अभी का प्रेसिडेंट हिज होलीनेस का नाम है तेंजिंग गेट्सो, लेकिन दलाई लामा इज एन इंस्टीट्यूशन इन बुद्धिज्म। अगर इस इंस्टीट्यूशन को हम आज प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, 1959 में जब हिज होलीनेस 14 दलाई लामा जब इंडिया में आया, then the Chinese Communist Party of China has decided कि 1959 में ही डिसीजन लिया है कम्युनिस्ट पार्टी ने कि 15 दलाई लामा को चाइना नॉमिनेट करेंगे। लेकिन इन बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन सदियों से होते आया है। इस होलीनेस का उम्र बीतने का बाद इस होलीनेस का भी रीइंकार्नेशन होगा। रीइंकार्नेशन होगा तो 15 दलाई लामा और एक होगा और चाइनीज का अपॉइंटेड एक दलाई लामा, 15 दलाई लामा होगा। ये हम अपना यहाँ जितना उपस्थित है हम सब का बीच वो दृश्य हम लोग देख रहा है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? जितना हमारा हिमालयन बॉर्डर अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर में जितना बुद्धिज्म है उसको इन्फ्लुएंस होके दलाई लामा अपॉइंटेड बाय द चाइना अगर हो जाता है तो हमारा सिक्योरिटी कहां बचता है? तो इसलिए मैं आज के इस मंच से और देश भर से यहाँ आए हुए इस तिब्बतियन फोर्स पे
यहाँ जितना उपस्थित है, हम सब मिलके हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा को रिकॉग्नाइज करना होगा और भारत रत्न देना होगा। ये मैं पार्लियामेंट में भी कहा। आज ये तिब्बत का इतिहास आप देखिए। तिब्बत का राजा ने 3 times चाइनीज राजा को हरा के चाइनीज का वहां का बेटी को शादी करके 3-4 times, और जो आज येलो रिवर का नाम है, येलो रिवर का एकदम ओरिजिनेट प्लेस में चाइनीज सिपाहियों को पूरा नदी लाल हो गया। ऐसा तिब्बतियन एम्परर, तिब्बतियन राजा ने और तिब्बतियन सोल्जर्स ने मारा था। चाइनीज को घुटने में ला दिया 3-4 times। और तिब्बत से अभी जो उज्बेकिस्तान है, समरकंद एंड बुखारा तक तिब्बत का राजा ने लड़ाई लड़के वहां तक कब्जा किया था। ऐसा स्ट्रॉन्ग तिब्बत था। आज उस तिब्बत को चाइनीज ने आके ह्यूमन डेमोग्राफिक सेंस हो रहा है। रिलीजन साहब वहां बुद्धिज्म प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। और ABCD जो पढ़ाई लिखाई जो है अपना उर्दू लैंग्वेज आप स्कूल में नहीं पढ़ाता है, वो चाइनीज लैंग्वेज ही पढ़ा रहा है। ह्यूमन डेमोग्राफिक पूरा यूनान प्रोविंस से जितना आदमी है उसको तिब्बत में लेके जा रहा है। मेनलैंड चाइना से जो तिब्बतियन लड़की शादी करेगा वहां तिब्बत में जमीन दे रहा है। अब रिलीजियस प्रैक्टिस होने नहीं दे रहा है। ह्यूमन डेमोग्राफिक हो रहा है। इकोनॉमिक टोटल कोलैप्स हो रहा है। और लैंग्वेज एंड रिलीजन, लैंग्वेज खत्म मतलब इतिहास खत्म है। तिब्बत का हर स्कूल में अभी उर्दू लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा है। वहां चाइना का भाषा ही, चाइना का ही अल्फाबेट, सारा सब तिब्बत को नक्शा बदल रहा है। तो इसलिए हम भारतीय अगर इस विचार को दिल में रख के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, द रूफ ऑफ आर्ट, तिब्बत इज नॉट सिक्योर एंड तिब्बत इज नॉट गेटिंग इंडिपेंडेंस, ये इंडिया के लिए बहुत कितना खतरा है। आप इस चीज को आप इमेजिन कर सकते हैं। तिब्बत में पूरा सारा माइनिंग हो रहा है। तिब्बत में जितना भी मिनरल्स है, सफिशिएंट मिनरल्स है एक देश को आगे बढ़ने के लिए, उसको पूरा चाइना लूट रहा है। तो इसलिए आज इस मंच से हमको यही देखना होगा कि विद द सेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड, कहीं न कहीं तिब्बत भी आजाद होने का हमको सपना लेके आगे बढ़ना होगा। हिंदुस्तान में मुगलों ने कितना साल राज किया, मोर देन 300-400 years। ब्रिटिश ने हमको गुलामी बनाया मोर देन 300 years। फिर भी जियोपॉलिटिक सेंस के कारण आज भारत देश आजाद है। ये सपना लेके हम भारतीय तिब्बत कोष के लिए हमको जीना होगा और हमको करना होगा। यही उम्मीद लेके इस मंच पे आज आप सभी का साथ यहाँ हम सब उपस्थित है। और बहुत लोग नहीं जानता है कि तिब्बत में क्या हो रहा है। आज नेहरू जो गलती हुआ, उस गलती को हम जय जयकार करके रहने से नहीं होगा। नेहरू ने अगर गलती किया है तो आने वाला हमारा है, हम और क्यों गलती करेंगे, यही दिल में लेके हम भारतीयों को आगे जाना होगा। तो कहीं न कहीं तिब्बत को हमारा जीते जीत इकोनॉमिकल फ्रीडम्स, ह्यूमन राइट्स फ्रीडम्स और अपना स्टेटस, रिलीजियस राइट्स, सारा सब को हम लहराते हुए तिब्बत में देखना चाहता हूं। तो इसलिए एक विद्वान ने किताब में भी और कहा भी, भारत देश बदन है तो तिब्बत हमारा सिर है। सिर को अगर तकलीफ है तो सारा बदन का जीना कोई वैल्यू नहीं है।
वैसे ही आज भी हमको यही मान के चलना होगा कि तिब्बत हमारा सिर है, भारत देश बदन है। तो सिर को आजादी नहीं होगा, सिर में अगर दर्द होगा, ये भारत देश के लिए भी पैरालाइज जैसे होगा। क्योंकि हमारा जितना एनवायरमेंट इफेक्ट है वो हिमालय से ही होके आता है, सारा नदियां हिमालय से ही होके आता है, तिब्बत से होके आता है। तो इसलिए साथियों, मैं ये चाहता हूं कि आज जहां जितना उपस्थित है, हम सबको तिब्बत कोष के लिए जीना होगा और तिब्बत कोष के लिए हमको लड़ना होगा। केवल भारत देश में नहीं, सारा दुनिया में जहां भी जाता है, तिब्बत कोष के लिए हमको चिंता करना होगा, तिब्बत कोष के लिए हमको कहना होगा, करना होगा। यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप हम सब मिलके यही प्रार्थना करेंगे और लड़ेंगे भी, कहेंगे भी, बोलेंगे भी। तिब्बत को आजादी होना होगा और विद द सेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स एक दिन तिब्बत फ्री होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट, एक पावरफुल और एक राइट अपना ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, एजुकेशन राइट, ऑल राइट्स जो है रेस्टोर होना चाहिए। यही मैं कहते हुए आज इस मंच में आप सबको मैं स्वागत करता हूं और आगे भी मैं ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम और तिब्बत कोष का को कन्वेनर हूँ और कन्वेनर मेहताब साहब उड़ीसा से है। वो भी एक्चुअली आ रहा था, सुभाष चंद्र बोस का कुछ एक फंक्शन है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी में दिया गया है, लेकिन इन्होंने मेहताब साहब ने कन्वे करने के लिए कहा। मैं नहीं आने से भी मैं साथ में हूँ और इस कोष के लिए हम सब मिलके लड़ेंगे, करेंगे। ये मेहताब साहब का भी मैसेज है। तो इसलिए आप सभी को फिर से स्वागत करते हुए मेरा स्वागत भाषण यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।